बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू दिस वीडियो। मेरा नाम है हसीब असलम और आप देख रहे हैं हसीब वॉइस। प्यारे दोस्तों, आज हम आपसे फ़लस्तीन और इसराइल के माबेन 7 अक्टूबर 2023 को होने वाली जंग के बारे में बात करेंगे कि ये जंग इस कदर शदीद क्यों हुई, क्यों हमास ने अचानक ही इस कदर हाई अटैक जो है वो इसराइल पर किया, ये जानते हुए भी कि हमारी तादाद इसराइल की फ़ौज के मुकाबले में बहुत कम है। यहाँ पर प्यारे दोस्तों आपको बताते चलें कि इसराइल का जो डिफेंस सिस्टम है वो टॉप 5 की लिस्ट में आता है और इसराइल की आर्मी भी टॉप 10 की लिस्ट में आती है। तो फिर क्यों इसराइल पर हमास ने इस कदर शदीद हमला किया कि वो हमला ना सिर्फ ज़मीनी बल्कि फ़िज़ाई और आबी हमला भी था। उन पर जहाज़ों और बहरी जहाज़ों के ज़रिए उन पर अटैक किया गया। वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नाज़रीन ग्रामी, इसराइल दर हकीकत सन 1948 को दुनिया के नक्शे पर उभरा। इससे एक साल कबल ही 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया था। अब पाकिस्तान के मार्ज़ वजूद में आने का वाहिद सबब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह था, क्योंकि पाकिस्तान जो था वो सिर्फ और सिर्फ मज़हब और इस्लाम के नाम पर मार्ज़ वजूद में आया था। अब यहूदियों को ये बात हज़म ना हुई और उन्होंने भी इस बात का ऐलान किया कि वो भी अपने मज़हब के नाम पर एक अलहदा रियासत बनाएंगे और उन्होंने उस रियासत का नाम इसराइल रखा। इसराइल दर हकीकत पाकिस्तान के मुकाबले में मार्ज़ वजूद में आई, इसलिए पाकिस्तान ने अभी तक इसराइल को एज आ रियासत कबूल नहीं किया। पहले दोस्तों बताया जाता है कि 7 अक्टूबर 2023 को सुबह 6 साढ़े 6 बजे हमास ने कमो बेश 5000 रॉकेट जो हैं वो इसराइल पर दागे। अब इसराइल का डिफेंस सिस्टम इस कदर मजबूत है कि उनके पास एक ऐसी टेक्नोलॉजी है कि जो कि मिसाइल को हवा में ही ब्लास्ट कर डालती है, लेकिन इस कदर ज़्यादा तादाद में मिसाइल दागने की वजह से कुछ ना कुछ मिसाइल इसराइल पर जा गिरे और उनका काफ़ी जानी नुकसान भी हुआ। और साथ ही साथ इसराइल के जो वज़ीर आज़म हैं, सदर हैं, उन्होंने भी हालत जंग का ऐलान किया और उन्होंने दोबारा हमास यानी फ़लस्तीन पर अटैक किया। अब फ़लस्तीन चूँकि वहाँ पर मुसलमान मौजूद हैं और मुसलमान बहुत ही कम तादाद में हैं, इसलिए इसराइल ने काफ़ी शदीद हमला किया और मुसलमान काफ़ी ज़्यादा तादाद में शहीद हुए। पहले दोस्तों, इसी सूरत हाल के माबेन ईरान ने ऐलान किया कि वो अपने फ़लस्तीन मुसलमान बहन भाइयों के साथ हैं और वो हर हालत में इनका साथ देगी। और दूसरी तरफ अमेरिका ने इसराइल का साथ देने का ऐलान किया और अपना एक बहरी बेड़ा भी इसराइल की मदद के लिए रवाना किया कि वो फ़लस्तीन के साथ जंग करे और इसे सफ़ाए हस्ती से मिटा दे। अब यहाँ पर काबिल गौर बात यह है कि हमास ये सब जानने के बावजूद कि उसका इसराइल के साथ मुकाबला नहीं, तो क्यों आखिर क्या वजह पेश आई कि उन्होंने इसराइल के साथ जंग का ऐलान किया। यहाँ पर दो वजूहात सामने आई हैं। एक ये कि वो यहूदी मुसलमानों पर मस्जिद अक्सा में जुल्म सितम करते हैं और उन्हें जुल्म का निशाना बनाते हैं और मस्जिद अक्सा की हुर्मत को बहाल करते हैं। दूसरी बात ये सामने आ रही है कि इसराइल की रियासत ने फ़लस्तीन के कुछ लोगों को अपना कैदी बनाया और वो उन्हें किसी भी सूरत वापस देने के दर पर नहीं थी, इसलिए फ़लस्तीन ने अपने उन लोगों को छुड़वाने के लिए इस पर हमला किया। नाज़रीन ग्रामी, यहाँ पर कुछ लोग कहते हैं कि इस्लाम अमन का दर्स देता है। इस बात को याद रखें कि हर मौके पर इस्लाम अमन का दर्स नहीं देता। उस वक़्त को याद करें जब हमारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की तादाद सिर्फ और सिर्फ 39 थी और 40वें सहाबी हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हा थे। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के इस्लाम लाने से पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छुप कर नमाज अदा फरमाया करते थे, लेकिन जब हज़रत उमर ईमान लाए तो हज़रत उमर ने फरमाया कि या रसूल अल्लाह, उमर के ईमान लाने का क्या फ़ायदा कि अगर अब भी हम छुप कर नमाज अदा फरमाएंगे। हज़रत उमर ने तलवार को निकाला और मक्का की गलियों में तलवार लहराते हुए कहा, है कोई जो अपनी बीवी को बेवा करवाना चाहता है कोई जो अपनी माँ की गोद को उजाड़ना चाहता है कोई जो अपने बच्चों को यतीम करवाना चाहता है, तो वो आए और उमर का मुकाबला करे। आज हम मक्का में खाना काबा के सामने नमाज अदा करेंगे। लेकिन अफसोस होता है जब मुंह पर सुन्नत रसूल रखने वाले लोगों के मुंह से हम मुसलमानों की हक तलफी सुनते हैं। पाकिस्तान के अमीर जमात इस्लामी मौलाना फजलुर रहमान ने फ़लस्तीन के मुसलमान बहन भाइयों को कहा कि वो इसराइल यानी इंसानी हकूक़ का ख्याल रखें, इसराइल के लोगों का ख्याल रखें। अब यहाँ पर एक सवाल है कि अगर कोई आकर आपकी माँ बहन की इज़्ज़त पर हाथ डाले तो आप क्या उसे बर्दाश्त करेंगे? अगर कोई इंसान आपकी इज़्ज़त नफ्स को मजरूह करे तो आप दिल बर्दाश्ता होकर उसे बर्दाश्त करेंगे। अगर हम सीरत की किताबों को पढ़ें तो हमें आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जंग में ही कितनी ज़्यादा जंगों का तज़किरा मिलता है। पहली हिजरी में जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत मदीना की तो उस वक़्त मुसलमानों की तादाद सिर्फ और सिर्फ 125 थी।
2 हिजरी में आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा बदर लड़ी और उसमें मुसलमानों की तादाद सिर्फ और सिर्फ 313 थी, जबकि मुकाबले में 1000 काफिर थे। उसके बाद आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 हिजरी में ग़ज़वा उहद लड़ी कि जिसमें मुसलमानों की तादाद सिर्फ और सिर्फ 1000 थी। उस 1000 में से भी 300 लोग मुनाफिक थे और बाकी बचने वाले लोग सिर्फ 700 मुसलमान थे। इसी तरह आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 5 हिजरी में ग़ज़वा हुनैन लड़ी, 6 हिजरी में सुलह हुदैबिया हुआ, 7 हिजरी में आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा खैबर लड़ी कि जिसमें हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने खैबर के किले के दरवाजे को उखाड़ फेंका। उसके बाद हमारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 8 हिजरी में फतह मक्का किया। 9 हिजरी में फैसला कुन जंग हुई, जो कि इस्लाम की तारीख में ग़ज़वा तबूक के नाम से याद रखी जाती है। ये फैसला कुन जंग इसलिए थी क्योंकि इस वक्त मुसलमानों का मुकाबला उस वक्त की सुपर पावर के साथ यानी रोमन अम्पायर के साथ था। कैसरा की सल्तनत ने दरहकीकत 1.5 लाख अपने फौजी जदीद असलहे के साथ तबूक की सरजमीन पर भेज दिए और मुसलमानों के साथ जंग का ऐलान किया। अब नाज़रीन कराम, ये वो मौका था कि जिसमें आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बहुत ही बड़ा ऐलान किया और फरमाया कि जो भी इस जंग में शिरकत नहीं करेगा वो मुनाफिक तस्वर किया जाएगा। इससे पहले आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी भी जंग के लिए इतना जोर ना दिया था जितना जोर ग़ज़वा तबूक के लिए दिया, और उस वक्त 30,000 मुसलमानों का लश्कर उस वक्त के सुपर पावर रोमन अम्पायर के मुकाबले में जंग के लिए चल पड़ा। नाज़रीन ग्रामी, मुसलमानों की जंगी सूरत हाल की हालत ये थी कि उस वक्त बाद सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पाँव में जूता तक न था और ये सफ़र 700 किलोमीटर तवील था और तमाम का तमाम सफ़र सहरा का सफ़र था। सवारियाँ कम होने के बावजूद सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी बारी लगा ली और बारी बारी सवारी पर सवार होते और अपना सफ़र ख़त्म करते चले जाते। जब रोमन अम्पायर ने देखा कि ये तो कोई और ही मामला है, ये इनके लिए गैबी मदद है, तो वो अपने सिपाहियों को लेकर, अपनी फ़ौज को लेकर वापस चले गई और अपना कुछ हिस्सा उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रियासत यानी रियासत मदीना को दे दिया और बाकी रोमन अम्पायर उनको जज़िया देने लगी। अब यहाँ पर तो इस्लाम ने अमन का मशवरा नहीं दिया। ये जो लिबरल लोग कहते हैं कि इस्लाम अमन का दर्स देता है, प्यारे दोस्तों, हर वक्त इस्लाम अमन का दर्स नहीं देता। ये मुसलमान ममालिक को चाहिए कि वो हर सूरत अपने फ़लस्तीन भाइयों का दिफा करें और उनकी भरपूर मदद करें ताकि इसराइल को भरपूर जवाब दिया जा सके। सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़माने में हमें कई जंगें देखने को मिलती हैं कि उस वक्त सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एट अ टाइम 2 सुपर पावरों के साथ मुकाबला किया करते थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर का वाक़या है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एट अ टाइम रोमन अम्पायर और पर्शियन अम्पायर यानी कैसरो किसरा के साथ एट अ टाइम जंग का ऐलान किया। रोमन अम्पायर का तो कुछ हिस्सा मुसलमानों के हिस्से में आया, लेकिन अल्लाह ताला ने पर्शियन यानी किसरा की सल्तनत के मुकाबले में अल्लाह ताला ने मुसलमानों को फतह नसीब फरमाई और तमाम के तमाम किसरा की रियासत यानी पर्शियन अम्पायर जो थी वो मुसलमानों के ज़ेर दस्त आ गई थी और वहाँ पर इस्लाम निज़ाम राइज हो चुका था। नाज़रीन ग्रामी, ये थी हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाजमी से लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।